बूंद सी नाजुक होती है ये बेटियां। दुख अगर माता पिता को हो तो सबसे पहले रोती हैं ये बेटियां। और बेटे तो चलाते हैं एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। इसलिए पराई भी होती हैं बेटियां, पराई होती हैं बेटियां। ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का, आपके आशीर्वाद का। बेटियां घर में सबसे ज्यादा लाडली होती हैं, पता है किसके? पापा के। हाँ जी, आपको कौन प्यार करता है, मम्मा की पापा? पापा, क्या बात है। आइए, बेटियां पापा की ज्यादा लाडली होती हैं। एक बेटी के दिल की बात जो आप सभी की कानों तक मैं पहुंचा रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी। बहुत सुंदर रचना है, इस रचना को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए सुनिए। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं बेटियों के लिए, लेकिन ये रचना बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बेटी क्या कह रही है। सासरे जब तू नवेली जाएगी, छोड़ नैहर की हवेली जाएगी। संग में ना कोई सहेली जाएगी, जब तू ससुराल के माता पिता को, अपने घर आंगन को छोड़कर जाती हैं तो सिर्फ अकेले ही जाती हैं, कोई साथ नहीं जाता। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। मालूम है आपको ईश्वर ने हमारे घर में हमारे लिए माता पिता क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये माँ हर वक्त हर घर में जाकर हर बच्चे की सेवा नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। इतने सारे बच्चे हैं इस दुनिया में इस माँ के, इसलिए इस माँ ने हर घर में एक माँ भेज दी जो अपने बच्चों की हर पल रक्षा करती है। एक बेटी कह रही है, ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजार रास्ते निकाल देता है। एक बेटी क्या होती है अपने पापा के लिए, ध्यान से सुनेगा। मैं पापा की बेटी हूँ। एक बेटी कह रही है, मैं पापा की बेटी हूँ, पापा के दिल में रहती हूँ, पर मुँह से कुछ ना कहती हूँ। मैं पापा की बेटी हूँ, 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 पापा के दिल में रहती हूँ,
जाकर ना दी हो। जब हम छोटे थे, इन बच्चों का बचपना देखिए, इनकी आंखों में खुशियों का वो संसार है जो कहीं नहीं दिखता, सिर्फ पिता की आंखों में दिखता है। हाँ जी, एक बेटी कह रही है मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में। और इतना ही नहीं, पापा चिंता भी बहुत करते हैं बेटियों की, मालूम है आपको? करते हैं कि नहीं पापा चिंता? जितना प्यार करते हैं उतनी ही चिंता, चिंता भी है प्यार भी उनकी बातों में, चिंता भी है प्यार उनकी बातों में। जब एक बेटी इतनी छोटी होती है तो घर में खेलती कूदती है, गाती है, झूमती है, अपने पापा को देखकर कहती है मेरे पापा आ गए, पापा आ गए। घर में खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती जब बच्चियां छोटी होती हैं। तो बेटी कह रही है कि मैं बेटी ही नहीं पापा की और क्या हूँ, मालूम है? मैं पापा की गुड़िया हूँ, मैं पापा की गुड़िया हूँ। जो गुड़िया होती है वो क्या करती है? जो गुड़िया होती है वो दिल बहलाती है, जैसे नचाओ वैसे नाचती है, जैसे बुलाओ वैसे, मतलब माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं। मैं पापा की गुड़िया हूँ, मैं पापा की गुड़िया हूँ, पापा दिल बहलाती एक बेटी अपने पिता के दिल के बहुत करीब होती है। जब उसकी विदाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसके पिता को होती है। हर बेटियां एक न एक दिन बड़ी हो जाती है और अपने माता पिता से दूर जाना ही पड़ता है। हाँ जी, लेकिन कोई भी बेटी ये नहीं चाहती कि मेरी विदाई के लिए मेरे माता पिता को कर्जा लेना पड़े, कोई बेटी नहीं चाहती। लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों का कन्यादान करने के लिए सर पे कर्जे का भार भी ले लेते हैं। बेटी क्या कह रही है सुनिए, मेरे लिए मजबूर कभी ना होना तुम, मेरे लिए मजबूर कभी ना होना। जब मैं आपसे दूर जाऊं तो आपको कसम है मेरी, क्या मैं घर जाऊं पापा कभी ना रोना, मैं घर जाऊं पापा कभी ना रोना। को मालूम था कि मैं पापा की गुड़िया हूँ, लेकिन बेटी को अब मालूम चला क्या मैं पापा की चिड़िया हूँ, मैं पापा की चिड़िया हूँ। चिड़िया क्यों कहा गया पता है? बेटियों को चिड़िया क्यों कहा गया है? चिड़िया होती है बेटियां, लेकिन पंख नहीं होते बेटियों के। मायके तो होते हैं, ससुराल भी होते हैं, लेकिन घर नहीं होते बेटियों के। क्यों? मायके वाले कहते हैं कि अभी तो ये पराई है। जितनी बच्चियां बैठी हैं सब अपनी मम्मी से दूर हो जाएंगी। मायके वाले कहते हैं कि अभी तो ये पराई है, इन्हें पराए घर जाना है। और ससुराल वाले कह देते हैं कि ये पराए घर से आई है। ऐ मियां, अब आप बताओ कि आखिर बेटियां किसके लिए बनाई हैं? हाँ जी? मैं पापा की चिड़िया हूँ, मैं पापा की चिड़िया
अच्छी लगी सभी को? मैं पापा की बेटी हूँ, मैं पापा की बेटी हूँ। दूसरी बात, बेटी कह रही है कि मेरे पिता अगर मेरे साथ हैं, हमारे पापा हमारे लिए सुपर हीरो से कम नहीं होते। अगर पिता हमारे साथ है तो किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई हम पर उंगली उठाए, कोई हमें छू कर भी चला जाए। बड़ी सी बड़े परेशानियां भी हमसे दूर रहती हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ हैं। हाँ जी, कौन कौन प्यार करता है अपने अपने पापा से और मम्मा से? तो दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकार लगाई। बोलिए जन्म देने वाली मैया की, बोलिए पालनहार पिता की। आइए सुनिए, बेटी कह रही है, गम की आंधियां मेरे पास आती है, गम की आंधियां मेरे पास आती है, वो तो मेरे पापा से डर जाती थी, वो तो मेरे पापा से डर जाती है। कलेजे का टुकड़ा होती हैं बेटियां। बेटी कह रही है, मैं पापा की सोना, मैं पापा की सोना। बहुत सारे नाम होते हैं बेटियों के, गुड़िया, गुड्डा, बाबू, पापा, बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो बेटी कह रही है, मैं पापा की सोना, मैं पापा की सोना, सीने से लगा कर रखते हैं, से लगा कर रखते हैं, पलकों में छुपा कर रखते हैं। मैं पापा की बेटी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का, आपके प्यार का। देखिए कलयुग चल रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है, ना बेटा बाप की